बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू इक्वल masses each of mass capital M at separation L connected by a rod of mass M about an axis passing through the center and perpendicular to the length of the rod is। यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक, सिचुएशन क्या है ये समझ लेते हैं कि एक रॉड है, उस रॉड के दोनों कोनों पे दो मासेस लगे हुए हैं। ठीक, और अच्छा स्मॉल एम लगे हैं, ये मासेस स्मॉल एम है, सॉरी। और इस रॉड का जो मास है वो है कैपिटल एम। रॉड की जो लेंथ है वो है एल, जो रॉड की टोटल लेंथ है वो है एल, तो सेंटर से दोनों मासेस की दूरी जो है वो हो जाएगी L/2 L/2। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट हमने रॉड को घुमाया। पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दोनों बॉल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, रॉड का, इस रॉड की अगर बात करें तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एल लेंथ की रॉड है और बीच में से एक्सिस पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 प्लस, क्योंकि दो मासेस हैं तो इन दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2 × अब किसी भी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाले तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट मास है तो इसको mr² लिख सकते हैं। तो m इंटू ये जो दूरी है एक्सिस से इस पार्टिकल की दूरी का स्क्वायर करेंगे विच विल बी L²/4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml²/12 प्लस स्मॉल ml²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैपिटल M L²/12 प्लस स्मॉल m L²/2 होगा। अगर मैं एलसीएम लूं यहाँ पर बेसिस को डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए, तो इंटू 6 करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम इसको में से L²/12 को कॉमन ले सकते हैं, और बचेगा क्या अब, m प्लस 6m², सॉरी 6m, ये बचेगा। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए कैपिटल M प्लस 6m इंटू L²/12। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी।